नमस्कार दोस्तों। नए वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और शायद जनवरी लास्ट में या फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो। अब एग्ज़ाम भी शायद ऑनलाइन हो या कॉलेज वाले आपको बुलाएं, और कोरोना की वजह से शायद ही आपको बुलाएंगे। तो आज हम टेस्टिंग के बारे में कुछ जानेंगे, टेस्टिंग क्या है और कुछ स्टैंडर्ड के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके भी बता सकते हैं कि आपको जो मैटर दिया जा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है, या कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्टिंग ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की टेस्टिंग क्या है? द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज नोन एज टेस्टिंग। जो किसी प्लास्टिक के बारे में हम उसकी सामान्य जानकारी, जैसे वो हमारा किस चीज़ का बना हुआ है और उसमें कितना वेट सडन लोड डालने पर वो कितना बिहेव कर सकता है, और जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा जो मानक है, क्या वो हमारा प्लास्टिक एक विशेष मानक के बेस पर बना हुआ है, इसी को हम टेस्टिंग कहते हैं। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे हुआ कि आप गमला देखते हैं, छोटा सा जो सामान रखने वाला होता है, वो कभी पीपी का बना होता है, और इसी तरह जो भी पार्ट्स बनते हैं वो हमारा किस मटेरियल का बना है, और अगर सडन लोड दें तो वो कितना बियर कर सकता है, या उसको बर्न करे तो वो कितना जल्दी मेल्ट हो सकता है या जल सकता है, इसी को बेसिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब हम आते हैं थर्मल बिहेवियर ऑफ पॉलीमर। व्हेन वी हीट एनी प्लास्टिक मटेरियल, जब हम किसी प्लास्टिक मटेरियल को हीट करते हैं, देन ही मेल्ट। जब हम किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को हीट करते हैं तो वो हमारा मेल्ट हो जाता है। एंड व्हेन वी कोल्ड, और जब हम उसको ठंडा करते हैं, देन ही मेक हार्ड, तो वह ठोस हो जाता है। दिस इज नोन एज थर्मल बिहेवियर ऑफ पॉलीमर। तो ये हमारा जो गुण है इसको हम थर्मल बिहेवियर ऑफ पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर का थर्मल बिहेवियर कहते हैं। अब जब हम किसी प्लास्टिक को हम फॉर्मेशन करते हैं, जब हम कोई भी प्लास्टिक बनाते हैं, तो वो पिछले हम इंजेक्शन मोल्डिंग में बता चुके हैं कि हॉपर के थ्रू हम उसमें रॉ मटेरियल डालते हैं जो दाने के फॉर्म में होता है। जब वो हीटर के थ्रू मेल्ट होके, वो जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वो मेल्ट होके आगे प्रोसेसिंग के लिए होता है, आगे जाता है। तो हमारा फिर उसके बाद जब मेल्टिंग के बाद जब हम डाई में सेट करते हैं, डाई से जब निकलने के बाद हम उसको कूलिंग देते हैं, तो वो हमारा फिर से मटेरियल हमारा हार्ड हमें प्राप्त होता है। जैसे हम चेयर बनाते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ बनाते हैं, कंप्यूटर्स पार्ट बनाते हैं, या कोई भी मटेरियल बनाते हैं, तो सेम प्रोसेस होती है। अब हम आते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड यानी मानक। इसमें कुछ हमारे इंडियन स्टैंडर्ड हैं, कुछ फॉरेन हैं, यानी कुछ नेशनल हैं और कुछ इंटरनेशनल हैं। अब हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है? ए स्टैंडर्ड इज ए लेवल ऑफ क्वालिटी वो और अचीवमेंट, स्पेशली ए लेवल दैट इज टफ टू बी एक्सेप्टेबल। यानी ये एक क्वालिटी का लेवल है जिसको हम सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। यानी इसको हम कि जैसे इसी फॉर्मेट को हम अपने जो प्रोडक्ट फार्मेशन करते हैं उसके अंडर में हम इसको ढाल सकते हैं कि ये हमारा इस मानक का प्रोडक्ट रहना चाहिए। जैसे हमारा आईएसओ संगठन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो उसका जो मानक है उसके बेस पे हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा उसकी क्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं कि हाँ, हम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। तो इसे ही हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अब हम आते हैं कुछ जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड हैं और नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड हैं, उनको देखते हैं। पहला है हमारा
BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये हमारा नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दूसरा है हमारा ESTMD, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। ये हमारा जो प्लास्टिक की टेस्टिंग करके जो हमारा स्टैंडर्ड दिए हैं, हम प्लास्टिक फार्म करते हैं तो क्या इनके स्टैंडर्ड पे हम फार्म कर रहे हैं, या ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ जो वो मानक दिए हैं हम उसके बेस पे प्लास्टिक का फॉर्मेशन करें या प्लास्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। अब है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। और नेक्स्ट है हमारा JIS, जापान इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये हमारी फॉरेन में है, जापान की है। अगला हमारा NABL, नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड ऑफ फॉर टेस्टिंग सेलिब्रेटिंग लेबोरेटरी, ये हमारा NABL का फुल फॉर्म है। BSI यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये जो हमारी इंस्टीट्यूट है ये भी हमारा, इसका भी कुछ मानक है, जो हम प्रोडक्ट फार्म करते हैं तो ये उसके मानक पे फिट होता है या नहीं, ये भी हम इसके अनुसार डिसाइड करते हैं। DIN, डच इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्मन, ये भी हमारी फॉरेन के इंस्टीट्यूट है। तो उम्मीद करते हैं पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें। अगर नहीं समझ में आएगा होगा या मटेरियल अच्छा नहीं है तो आप डिसलाइक करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।